भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज आप हमारे लड्डू गोपाल जी के, राधा रानी के और कान्हा जी के और कृष्णा के सभी के दर्शन कर लीजिए। और इनका श्रृंगार आपको कैसा लग रहा है तो आप कमेंट्स करके बताएं। तो भगवान को प्राप्ति के यानी कि भगवत प्राप्ति के 10 संकेत क्या हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको निश्चय ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो पहला संकेत है, हम नियम के पक्के होने चाहिए। क्या, चाहे संकट हो, चाहे कोई भी परेशानी हो हमारे ऊपर, लेकिन हम नियम के पक्के होने चाहिए। जैसे हमारा नियम है सेवा का, तो हमें सेवा पूर्ण तरीके से करनी चाहिए। तो इस तरीके से करके भी हम क्या होगा, भगवत प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो 10 संकेत क्या हैं? तो नियम यही है, शास्त्रोक्त नियम ये है कि भगवत प्राप्ति के लिए जो हमने नियम ले रखा है, चाहे हमने गुरु प्रदत्त ले रखा है, गुरु की सेवा का नियम ले रखा है, तो वो भी हमें नियम पूर्वक करनी है। चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो व्रत हो, तो वो क्या होगा, भगवत प्राप्ति को प्राप्त हो जाएगा। दूसरा क्या है कि जैसे क्षमा, दूसरा गुण है क्षमा। जो महापुरुष, ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिनके कुछ बुरा हो जाए उनके साथ, तो वो क्या है, किसी को बुरा भला नहीं कहते। कहने का भाव है कि हम समर्थवान होने पर भी उसको कुछ दंड न दें, न मन से कुछ बुरा कहें और न उसको दृष्टि से बुरा सोचें, तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा करने से शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाती है। जो हम क्षमावान हैं और हमें कोई बुरा भी कह दे तो, और हम उसको दंड दे सकते हैं, जिसने हमें बुरा कहा तो हम उसको दंड दे सकते हैं, लेकिन हम फिर भी दंड नहीं दे रहे हैं, न वाणी से, न दृष्टि से, न मन से, मतलब किसी भी तरीके से हम उसको दुख ना पहुँचे। कैसे? जैसे अगर हमारा ही हाथ हमारे मुंह पर लग जाए तो हम अपने हाथ को दंड नहीं देते। इस तरीके से समझिए, जैसे हमारा हाथ ही हमारे मुंह पर लग जाए या हमारी जिह्वा ही हमारे दांत से कट जाए तो हम उसको दंड नहीं देते, मतलब हम सबको भगवत स्वरूप मानते हैं। तो ऐसा करने से भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। तीसरा ये हो गई तीसरा हो गई दया। मतलब दया कैसी? जो हमें भगवत प्राप्ति, दया ऐसी जैसी हमारी राधा रानी दयालु हैं, सभी में दया का भाव रखती हैं, और हम भी उसी तरीके से दया का भाव रखें तो क्या है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। दया का भाव यह है कि हम किसी को अपने द्वारा, हमारे द्वारा किसी को कष्ट प्राप्त ना हो, हमारे किसी भी काम के करने से किसी को दुख प्राप्त ना हो। वो दुखी हो गया तो हमारा भगवत लक्ष्य दूर हो जाएगा, और अगर वो हमारे द्वारा किए गए कर्म से सुखी हो गया तो हमें भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। चौथा है धृति और संयम। तो संयम, इंद्रियों का संयम। तो इंद्रियों पर संयम कैसे करें? अगर जैसे हम व्यभिचार की चीज़ें हैं, मांस, मदिरा और बुरा आचरण, और क्या है, दूसरे को बुरी निगाह से देखना और उसके साथ दुष्कर्म करना, तो ये जो है दुष्कर्म कहलाते हैं। तो ये जो है मनुष्य का पतन करा देते हैं। अब मान लीजिए हम प्याज लहसुन हमने छोड़ दी हैं, मदिरा छोड़ दी, यानी हमने उसको स्वीकृति दे दी कि हम ये चीज़ अच्छी नहीं है, और हमने जो व्यभिचार है उसको स्वीकृति दे दी, तो हमें हमारी भगवत प्राप्ति में वो बाधक हो जाएगा। तो इसलिए हमें किसी भी बुरे कर्म को स्वीकृति नहीं देनी है। मतलब हमें अपनी जिंदगी में अपनी
जो हमारा जीवन है उसमें इनको शामिल नहीं होने देना है, हमें इन सब से दूर रहना, तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब हमने एक चीज़ को स्वीकृति दे दें और एक दुष्कर्म जो है उसको हम स्वीकृति ना दें, तो क्या होगा, हमारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, यानी कि हम ये भगवत प्राप्ति में बाधक हो जाएगा। तो भगवत प्राप्ति के लिए हमें अपनी स्वीकृति जरूरी है। क्या ये मानना कि जैसे मदिरा बुरी चीज़ है, हम ये स्वीकृति देते हैं कि ये गलत चीज़ है तो हम इसको नहीं करते, तो वो चाहे हमारे को कितना भी कोई रोके, कितना भी कोई कहे, तो हम उसको स्वीकृति नहीं देते, मतलब नहीं करते वो काम। तो ऐसे ही व्यभिचार है, तो उसको भी हमें स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। तो हमें क्या है, निश्चय ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो दूसरा, तो हम इस तरीके से हम इसको दूसरे रूप से कह सकते हैं इंद्रियों पर अंकुश लगाना। तो इंद्रियों का दमन जिसे कहते हैं या इंद्रियों को वशीभूत करना कहते हैं, तो ये यही कर्म होता है जो हम पाप को स्वीकृति ना देना। दंभ, अहंकार, ये भी किसी चीज़ का भी, हमने अगर गुरु की सेवा की है तो हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। हम वृंदावन जा रहे हैं तो हमें उसका भी अहंकार नहीं होना चाहिए। सब जगह हम उसको गाते रहें कि हम वहाँ जा रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हम भगवत प्राप्ति करने जा रहे हैं तो हमें जो नाम खजाना है वो भी गुप्त रखना चाहिए। हम कृष्ण को क्या मानते हैं और कैसा उसके साथ व्यवहार करते हैं, ये भी हमें गुप्त रखना चाहिए। कैसा व्यवहार, मतलब हमारी सेवा, हम सेवा बहुत करते हैं तो हमें ये नहीं बताना कि हम सेवा बहुत करते हैं। हम नाम जपते हैं तो हमें ये नहीं बताना है कि हम नाम बहुत जपते हैं। तो ये जो है ये अमृत रूपी खजाना है। तो इसको क्या होता है, जैसे लॉकर में पैसे बंद करके रख देते हैं और किसी को बताते नहीं कि हमारे पास इतना धन है और हम इतने पैसे वाले हैं। अगर हमने किसी को बताया तो क्या होगा, बताने से ये स्वयं ही पुण्य जो हमने किया है तो वो स्वयं ही चला जाएगा। और हमने अगर इसको जोड़ कर रख लिया तो इस लोक और परलोक दोनों जगह का हमारा ये नाम साथी हो जाएगा। तो ये नाम साथी होने पर क्या करा देगा, भगवत प्राप्ति करा देगा। तो अगर आपकी ज़िंदगी में अगर ये चीज़ें शामिल हैं तो निश्चय ही आप चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो आप अब आपने आपको चेक कर सकते हैं कि हम कहाँ तक सही हैं और कहाँ तक हमारे लक्ष्य में बाधा है। तो जब तक ही बाधा रहती है, जब तक हम पक्के नहीं होते, और यदि हम पक्के हो जाते हैं तो क्या है, ये जितने भी चोर उचक्के कौन, इंद्रियों को दमन करने वाले, काम क्रोध लोभ, ये जितने भी हैं, ये सब हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं और इनका बस हम पर नहीं चलता। और जब हम इस लक्ष्य से, भगवत प्राप्ति के लक्ष्य से डिग जाते हैं तो ये हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। तो जिसको आज के साइंस के दौर में कह देते हैं नेगेटिविटी, कि ये नेगेटिविटी है घर में, तो इसको दूर करने का उपाय, तो इसको दूर करने का और वास्तविक जीवन में सुख प्राप्त करने का एक ही माध्यम है, भगवत प्राप्ति। और भगवत प्राप्ति होती है भगवान के नाम से, भगवान की सेवा के लक्ष्य से, भगवान किसी भी रूप से, मतलब भगवान की सेवा, भगवान से जुड़े, भगवान से प्रेम करें तो उससे ही भगवत प्राप्ति होती है। तो भक्तों, आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपका तो कल्याण होता ही होता है। तो जो और चार भी इसको सुने, इसको मनन करें, तो क्या है, उनका भी कल्याण हो जाए। तो एक कल्याण करने वाले से दूसरे का सहयोग देने में, कल्याण के कर्म में सहयोग देने से भी भगवत की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान के किए हुए कामों के लिए ही को ही भगवत प्राप्ति कहा गया है। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स करके आप हाज़िरी लगा सकते हैं कि आप मेरे विचारों से कहाँ तक अवगत हैं। और ये तो शास्त्रोक्त विचार हैं जो 100% सिद्ध और सही हैं। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।